हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें क्या निकालना है? फाइंड द जीरोज निकालने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें पावर 2 चलती है, ठीक। और इसमें जिसमें पावर 2 चलेगी, नंबर ऑफ जीरोज भी कितना आएंगे? 2 निकल कर आएंगे, ध्यान रखना। उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है। आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। इसके सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेंगे बच्चों? फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये 9th क्लास में भी थे आपके फैक्टर करने के लिए, और मेरी बात ध्यान से भी सुन लेंगे कि इसके फैक्टर कैसे करेंगे। यहाँ पर 1 लेट किया जाएगा, जब कुछ नहीं होता तो 1 ही माना जाता है। 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे बच्चों, क्या बैठ रहा है? 8। अब हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 8, और यहाँ पर साइन देखेंगे आप कैसा है? माइनस का है। माइनस करने पर आना चाहिए 2। तो ऐसे क्या फैक्टर होंगे बच्चों? 4 × 2। इनकी हम आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2। इस तरह से हमें फैक्टर लेने होते हैं, ठीक। अब हमें ये जो हमने फैक्टर लिए हैं, इसकी जगह, बीच वाले नंबर की जगह रख देते हैं। क्या रखेंगे हम? 4 - 2, जो हमने फैक्टर लिए हैं। अब क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 4x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2x - 8। अब दो दो का पेयर बना के हम क्या ले लेंगे? कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? x आ रहा है, x - 4, और इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन? 2, x - 4। अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x - 4, और क्या बचा हमारे पास? x + 2, ठीक। ये वैल्यू फैक्टर हो गए हैं हमारे। अब इसके बाद लेंगे हम इफ़ x - 4 0 के बराबर रखेंगे, तो पहला नंबर ऑफ ज़ीरो क्या निकल कर आया है? 4, ठीक। ये 4 दूसरी साइड जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। और दूसरा क्या निकल कर आया बच्चों? x + 2 = 0, x = -2। तो ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो हमारे निकल कर आ गए हैं, ठीक। सिंपल है ना। अब क्या करेंगे? हम इसको वेरीफाई करेंगे। हेडिंग डाल देंगे वेरीफाई। वेरीफाई के लिए आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए बच्चों। एक तो ये वाला अल्फा प्लस बीटा = -b/a। दूसरा कौन सा फॉर्मूला होता है? अल्फा × बीटा c/a, ठीक। इनसे हम क्या करेंगे? वेरीफाई। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है बच्चों? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है। मीन्स अल्फा की तो वैल्यू ये वाली है जो पहला ज़ीरोज़ निकला है, मतलब 4, और बीटा की वैल्यू क्या है? जो दूसरा ज़ीरो निकल कर आया, -2, ठीक। और अब आप पूछेंगे कि स्मॉल b स्मॉल a, इनकी वैल्यू क्या होगी? इनकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी बच्चों इक्वेशन से। आप इक्वेशन में से कंपेयर करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या थी? ये थी हमारी x² - 2x - 8। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई? 1, जो x² का कोएफिशिएंट है। जब तूने ऐसे करा ऊपर को देखा, अब आया, ठीक। ऐसे दोबारा से करा दे। तो अब हम इक्वेशन से करें। तो अब हम ये हमारी इक्वेशन बच्चों ये है, इक्वेशन में से निकालेंगे ये स्मॉल लेटर की वैल्यू a b c, इनकी वैल्यू कैसे करेंगे? a की वैल्यू क्या होती है? जो x² का कोएफिशिएंट होता है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? 1। तो a की वैल्यू क्या है हमारी? 1, ठीक। b की वैल्यू क्या होती है? जो x का कोएफिशिएंट होता है वो होती है b की वैल्यू। इट मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? -2, और c की वैल्यू लास्ट में होती है, और c की वैल्यू क्या हो गई? -8। इतना ध्यान रखेंगे। अब वेरीफाई कर लेते हैं हम। हमारा फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू मैंने सबकी वैल्यू निकाल दी है बच्चों। अल्फा की वैल्यू क्या है? 4, बीटा की वैल्यू क्या है? -2, और माइनस बी की वैल्यू क्या निकाली मैंने? -2, और a की वैल्यू क्या निकाली है? 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये माइनस करेंगे हम 2, और माइनस से माइनस कैंसिल, आगे इक्वल आनी चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा? वेरीफाई। अब दूसरी जो टर्म बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी बच्चों? अल्फा × बीटा c/a। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है? 4, बीटा की वैल्यू क्या है? -2, और c की वैल्यू क्या है बच्चों? -8, और a की वैल्यू क्या है? 1। ये कितना हो जाएगा?
मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8, तो ये इक्वल बैठ गए हैं दोनों चीज़ें और हमारी क्या हो गई है वेरीफाई। इस तरह से हम ये वेरीफाई कर लेते हैं। बच्चों मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया है और ये बाकी जो आप दिखाई दे रहे हैं ये सेकेंड थर्ड सिक्स सिमिलर है, ठीक है, सारे एक जैसे आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होते आप कमेंट कर देना। फिलहाल हम फोर्थ पार्ट करेंगे इसका, जिसमें ये आपको 2 टर्म्स दिखाई दे रही हैं। कैसे करेंगे वही काम करना है, फैक्टर निकालने हैं हमें। फैक्टर इसके कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा 4u, क्या बचेगा u प्लस 4 2 8, ये बचेंगे, ये फैक्टर हो गए हमारे। अब उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसको क्या उठाना है u इज इक्वल टू 0, एक तो u की वैल्यू 0 आ गई है, 0 के बराबर रखते हैं ना जो आता है फैक्टर। उसके बाद दूसरा क्या निकल कर आया u प्लस टी, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो u की वैल्यू क्या आ गई -2। तो इन नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए हैं बच्चों हमारे पास 0 और -2। अब इसको हम क्या कर लेते हैं वेरीफाई उसी फॉर्मूले से जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवाया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं इन सब की। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जो नंबर ऑफ जीरोस निकल कर आए हैं वो होगी, पहला नंबर ऑफ जीरो क्या निकल कर आया है 0, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0। बीटा की वैल्यू क्या होगी -2। ठीक, अब स्मॉल लेटर्स की वैल्यू देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है बच्चों, ये है 4u² प्लस 8u। जो u² का कोएफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है a की, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4। जो u का कोएफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो किसकी वैल्यू होती है b की। और यहाँ पर देखो बच्चों c की जगह कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो c की जगह क्या रखेंगे हम 0। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब अपना फार्मूला राइट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और ये फार्मूला आपको पक्के से याद होने चाहिए, दोनों फार्मूले, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह क्या रखेंगे 0, बीटा की जगह क्या रखेंगे -2, और b की जगह क्या रखेंगे 8, और a की जगह क्या चल रहा है हमारे पास 4। ठीक, ये सब वैल्यू रख दी है मैंने। 0 में से -2 करेंगे -2 ही बचेगा, और यहाँ 4 2 कितने हो जाएंगे 8, -2 इक्वल बैठ गया है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, दूसरी भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा कितना है 0, बीटा की वैल्यू रखने से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ये 0 बैठ गया है। सी की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में 4, तो ये सब क्या हो गया बच्चों 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं 0, और 0 की किसी से भी डिवाइड करते क्या हो जाता है 0। ठीक, ये हमारा वेरीफाई हो गया, इक्वल बैठ गए हैं। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए हैं। बाकी आप ये बचा है, और बच्चों मैंने जो अभी ये 4th पार्ट कराया है इसी का सिमिलर क्या है 5th पार्ट आप कर लेंगे आराम से। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।